हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक। यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज। Almost this topic we have done or complete. Okay, now today we discuss about some most important questions or examples of our miscellaneous 9th of our NCERT book. Okay beta, so I am taking one of the most important question, and which is a GP consists of an even number of terms if the sum of the all terms is 5 times of the sum of the terms occupying the odd place. Find the common ratio of GP. मीन्स क्वेश्चन में ये हमारे पास कंडीशन है कि जीपी की हमारे पास इवन टर्म्स है, और इवन टर्म्स हम लोग जनरली 2n ले लेते हैं। अब उनमें से जो है टोटल जो टर्म है 2n टर्म्स, उनका सम, और जो हम लोग ऑड प्लेसेस पे जो टर्म्स को सिलेक्ट करके एक अनदर जीपी बना रहे हैं, उनमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? n हो जाएंगी। तो उनका सम, तो कंडीशन हमारे पास गिवन है कि सम ऑफ टोटल टर्म्स इज 5 टाइम्स ऑफ टोटल सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस में जो टर्म्स हैं उनका सम अगर हम लोग लेंगे और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल सम के इक्वल है। तो हमारे को r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सिंपल से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन लेट जीपी बी द, अब हमने क्या किया, एक जीपी अज्यूम कर ली लाइक ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड अप टू ए आर 2n माइनस 1। मैंने 2n माइनस 1 इसीलिए लिया है कि हमारे को जो है यहां हमने शो कर दिया कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2n है। ओके, नाउ हियर द नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन। इवन मींस हम लोग यहां मेंशन भी कर सकते हैं 2n। ओके, नाउ सम ऑफ ऑल 2n टर्म्स, कंडीशन कर रही है s2n इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास सिंपल सा है, ए आर रेज़ पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 होता है, लेकिन हमारे पास यहां पे n की जगह कितना क्या रिप्लेस करेंगे हम लोग? 2n। सो s2n इज इक्वल टू ए आर रेज़ पावर 2n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इट इज अवर फर्स्ट केस, फर्स्ट कंडीशन। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास जीपी है उनमें से ऑड प्लेसेस पे जो टर्म्स हैं उनको हम लोग क्या सेलेक्ट करके एक नई जीपी बना रहे हैं, लाइक फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, यहां हमारे पास फोर्थ टर्म आ जाएगी एंड सो ऑन। तो इन सब, इनको फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, इन सभी टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करके एक अनदर जीपी बना रहे हैं, और उसके जो है एन टर्म्स का सम हम लोग ले रहे हैं। तो हमारे पास दोस्त क्या बन जाएगी जीपी? ए आर स्क्वायर ए आर 4 ए आर 6, इसलिए हम लोगों को उसको लास्ट में ले लेना है। अब जब इनका सम लेंगे तो इसके लिए हमारे पास देखो ए तो सेम है फर्स्ट टर्म, लेकिन अब देखो आर कॉमन रेशियो चेंज हो गया। यहां कॉमन रेशियो कितना था? आर था। अब यहां कॉमन रेशियो क्या हो गया? आर स्क्वायर। इसमें इसको डिवाइड करेंगे सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो आर स्क्वायर हमारे पास फाइंड आउट होगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, एस एन इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी? एन माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1। अब ये हमारे पास क्या हो गया? सेकेंड केस आ गया। इन दोनों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे लाइक दिस। ओके देन, अब देखो ए आर स्क्वायर 2n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब बेटा देखो मैंने इसको थोड़ा सोल्व भी कर लिया है। आर स्क्वायर की पावर n है, वी कैन राइट इट आर रेज़ पावर 2n। सो आई मेंशन हियर आर रेज़ पावर 2n माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले टर्म में। सो वी गेट आर प्लस 1 एंड आर माइनस 1 इन प्लेस ऑफ दिस, और ये एज इट इज है। आप देखना बेटा, इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ए टू ए कैंसिल आउट हो जाएगा, आर माइनस 1 टू आर माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा।
सो वी हैव ओनली, इसको ट्रांसफर करेंगे, सो r प्लस 1 इज इक्वल टू 5, सो r इज इक्वल टू 4. That will be our answer. It is one of the most important question of 9th. Now I am taking one another most important question of miscellaneous 9th. Yes beta, our next question is, if A, B, C and D are in GP, then show that A into B, BC, CD whole square is equal to A square plus B square plus C square, and in next bracket B square plus C square plus D square. ये कंडीशन हमारे को शो करनी है कि दिस इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू. ओके, तो देखो सिंपल से कंडीशन है, जो कंडीशन गिवन है उसको हम लोग फॉलो करते हैं. यस बेटा, इन सॉल्यूशन गिवन दैट A, B, C, D are in GP, so B upon A, C upon B and D upon C, इनका जो रेशियो है वो क्या होगा, सेम रहेगा. और उसको हमने क्या सपोज कर लिया, R. ओके, हम अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि हमने इसको जीपी में कन्वर्ट करने के लिए इसका कॉमन रेशियो R सपोज कर लिया. तो यहां से हमारे पास जो है कंडीशन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AR, C इज इक्वल टू AR स्क्वायर हो जाएगा और D इज इक्वल टू AR क्यूब हो जाएगा. ओके, तो ये हमारे पास B, C और D की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ A एंड R. ओके, अब ये वैल्यूज हमारे को क्या करना है, इन कंडीशंस में पुट करनी है. और LHS को सिंप्लीफाई करेंगे, RHS को सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएंगे, शो हो जाएंगे. ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यूज in LHS, AP plus BC plus CD होल स्क्वायर है. तो A एज इट इज रह जाएगा, B की वैल्यू हमने पुट कर दी AR, B की वैल्यू पुट करी, C की वैल्यू पुट कर दी AR इंटू AR स्क्वायर. सेम हियर, AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब, C और D की वैल्यू पुट कर दी, होल स्क्वायर हमारे पास है. इसको सिंप्लीफाई किया, इट इज A स्क्वायर R, इट इज A स्क्वायर R क्यूब एंड इट इज A स्क्वायर R5. यस बेटा, some terms are common, so can we take common A square R? So taking common A square R, then we get in bracket 1 plus R square plus R4. अब ये कंडीशन हमारे पास आ गई और ये होल स्क्वायर एज इट इज चल रहा है. इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं करना, अपने को सोल्व नहीं करना, ये एज इट इज रहने दो. नाउ टेकिंग RHS, then RHS is A square plus B square plus C square in first bracket and B square plus C square plus D square in second bracket. और इनका प्रोडक्ट हमारे को सॉल्व करना है. ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ B, C and D from here, then we get A square as it is, B square की वैल्यू हो गई A square R square, C square की वैल्यू हो गई A square R4. ऐसे B square की वैल्यू, C square की वैल्यू और D square की वैल्यू पुट कर दी. यस, taking common here A square and taking common here A square R square मैंने कॉमन लिया. अब देखो बेटा, ये टर्म और ये टर्म सेम हो गई, सो वी कैन राइट इट 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R4 रेज टू पावर 2. ये मैंने यहां मेंशन कर दिया और इन दोनों को मैंने क्या मेंशन कर दिया, A4 R स्क्वायर. अब इसको भी अगर मैं स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहूं तो फिर मैं इसको क्या लिखूंगा, A स्क्वायर R और ये टर्म एज इट इज और स्क्वायर कर दिया मैंने, होल स्क्वायर कर दिया, होल पावर कर दिया. सो इट इज इक्वल टू लाइक दिस. सो वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS. ओके बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने ये थोड़ा सा माइंड में क्लिक नहीं किया, यस बेटा, यहां हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे पास जीपी में है 4 टर्म्स, तो हमारे को इसको इस कंडीशन में लेके ये वैल्यूज में कन्वर्ट करना होगा, तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा. अदरवाइज ये कैलकुलेशन में हो सकता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, टिपिकलनेस आ जाए. ओके बेटा, नाउ वी आर टेकिंग वन अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. यस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if f is a function
satisfying condition fx plus y is equal to fx into fy for all x and y belongs to n means natural number such that f1 is equal to 3 and it is a condition summation fx is equal to 120 and x start from 1 to n। कहने का मतलब ये है कि यहां हम लोग जो है x को रिप्लेस करते रहेंगे 1 2 3 4 5 अप टू n। तो उनका जो सबका सम है वो किसके इक्वल है 120 के इक्वल है। तो हमारे को n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है, मींस नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा टिपिकल सा है, ऑड है, लेकिन इजी है। तो जैसा क्वेश्चन में अपने पास गिवन है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। लाइक सॉल्यूशन वी हैव fx is equal to fx into fy, okay, then if we put the value of x and y like 1 and 1, then we get f1 plus 1 is equal to f1 into f1। मैंने यहां पे जो है सब जगह x और y को रिप्लेस कर दिया 1 से। then we get what is the value of f1 3, so put here 3 into 3 it will be 9 means 3 raised power 2, तो f2 की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं जो है यहां पर x is equal to 1 और y is equal to 2 पुट कर देता हूं, ये बेटा कोई जरूरी नहीं है, आप x is equal to 2 और y is equal to 1 भी ले सकते थे। ओके, सो पुट x is equal to 1 and y is equal to 2 here, then we get f3 is equal to, देखो ये f1 हो गया, ये f2 हो गया, f2 की वैल्यू ये है, f1 की वैल्यू हमारे पास पहले से गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे इट विल बी 27 मींस 3 रेज़ पावर 3। तो ऐसे अगर हम लोग वैल्यू पुट करते रहेंगे तो हमारे पास एक सीरीज बन जाएगी 3 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 क्यूब एंड अप टू n 3 रेज़ पावर n। ओके, एंड यस बेटा वी हैव अनदर कंडीशन लाइक दिस, तो इसको हम लोग यहां यूज लेंगे समेशन fx where x start with 1 and up to n। कहने का मतलब यह है कि यहां अगर हम लोग x को रिप्लेस करेंगे 1 2 3 4 और उन सबका सम लेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 अप टू fn, और वो इक्वल किसके 120 के। देखो ऐसा कंडीशन बन जाएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f2 9 मींस 3 रेज़ पावर 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f3 3 रेज़ पावर 3। तो हमारे पास एक ऐसा सीरीज बन जाएगी। ओके, इट इज जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का n टर्म्स का सम का सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट की तो हमारे पास कंडीशन यहां तक आ जाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो बेटा यहां हमारे पास मैंने क्या किया, इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया, मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, इट विल बी 40, सो इट इज 80 और ये 1 इधर आ जाएगा तो हमारा कंडीशन क्या हो जाएगी प्लस 1 इज इक्वल टू 3 रेज़ पावर n। इट इज 81 को हम लोग 3 की मल्टीपल्स में 3 की टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं क्या? यस इट इज, सो n इज इक्वल टू 4, दैट विल बी आवर आंसर। इज दैट क्लियर बेटा? सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कंडीशन को अपने को लर्न रखना है। यहां अपने पास कोई हिंट नहीं है डायरेक्टली। ओके, तो अपने को इसको प्रैक्टिस करना है। यू शुड प्रैक्टिस, यू शुड ट्राई these type of questions. Okay then, okay, thank you, best of luck।